एक फरिश्ता ज़मीन पर बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, मुट्ठियाँ भिजी हुई हैं, चेहरे पर गुस्सा है और दर्द भी, और बेइज्जती का ज़ख्म भी। पहली नज़र में लगता है जैसे वो हार गया हो, लेकिन फिर तुम उसकी आंखों में देखते हो और समझ आता है ये उदासी नहीं, ये बगावत है, ये है लूसीफर। वही फरिश्ता जिसे कभी जन्नत का सबसे खूबसूरत प्राणी कहा जाता है, वही जो रोशनी का फरिश्ता था, लेकिन फिर उसने खुदा के सामने झुकने से इनकार कर दिया, और उस इनकार ने एक जंग का जन्म दिया। कहते हैं लूसीफर ने बगावत की और उसके बाद उसे जन्नत से निकाल दिया। एक ही पल में सब कुछ छिन गया, उसकी शान, उसका मकाम, उसकी जन्नत, और अब वो ज़मीन पर बैठा है, अकेलापन उसके साथ है और गुस्सा उसकी आंखों में जल रहा है। यही पल फ्रेंच आर्टिस्ट अलेक्जेंडर काबेनेल ने 1868 में कैनवस पर कैद किया। द फॉलन एंजल। ध्यान से देखो, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रहा, जैसे वो अपने दर्द को कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहता। उसके पीछे दूसरे फरिश्ते भी नज़र आते हैं, मगर सारी नज़र एक ही चेहरे पर टिक जाती है, क्योंकि कैबनेल ने शैतान को डरावना नहीं बनाया, उसने उसे खूबसूरत बनाया है। और शायद इसीलिए ये पेंटिंग इतनी बेचैन कर देती है, क्योंकि ये हमें एक अजीब सवाल पूछती है, अगर बुराई इतनी खूबसूरत नज़र आए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? मगर इस पेंटिंग की सबसे गहरी बात लूसीफर का गिरना नहीं है, बल्कि उसकी आंखें हैं, उनमें आंसू भी है, गुस्सा भी, और एक ऐसी जिद भी जो हार मानकर भी मानने को तैयार नहीं। और शायद इसीलिए 150 साल बाद भी ये पेंटिंग सिर्फ एक फरिश्ते की तस्वीर नहीं लगती, ये घमंड, बगावत और खोई हुई शान की कहानी लगती है।